मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने शनिवार को रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किसानों और मजदूरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संगठन आगामी 2 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर व्यापक आंदोलन करेगा, जिसके तहत मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रेस वार्ता में ठाकुर पूरण सिंह ने क्षेत्रीय समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि काली और हिंडन नदी का बढ़ता प्रदूषण जब जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण नियंत्रण के तमाम दावे केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि धरातल पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध न होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि खाद की किल्लत के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। संगठन ने लंबे समय से लंबित चकबंदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कई गांवों में वर्षों से चकबंदी चल रही है, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा ठाकुर पूरण सिंह ने बिजली व्यवस्था की खराब स्थिति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर फूकने, जर्जर तारों और लगातार होने वाले फॉल्ट से ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं। साथ ही नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई ताकि किसानों को सिंचाई में दिक्कत न हो। संगठन ने जिले में संचालित उन फैक्ट्रियों की जांच की मांग की जो प्रदूषण फैला रही हैं। साथ ही उनमें कार्यरत श्रमिकों की स्थिति और वेतन संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग रखी है। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन ने कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की बात की। आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या पूरा मामला है? देखो, प्रेस वार्ता आने वाली 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन है। पश्चिम के लगभग सभी जिलों में ये आंदोलन होगा। 2 जुलाई को 10 बजे से आंदोलन शुरू होगा और जब तक समाधान नहीं होगा, संबंधित अधिकारी बात नहीं करेंगे और समाधान नहीं करेंगे, इस बार ये आंदोलन सभी जिलों पे निश्चितकालीन चलेगा। क्या-क्या मुख्य कारण है? देखो, यूरिया आज की तारीख में सबसे बड़ा जो मसला है वो यूरिया खाद का मसला है, जिसे प्राइवेट गोदामों में पकड़ा जा रहा, लेकिन सरकारी गोदाम खाली है। किसानों को दिया नहीं जा रहा, लेकिन प्लाईवुड में वो भरपूर मात्रा में है। सरकारी गोदाम पे जाओगे खाद नहीं है, प्राइवेट दुकान पे जाओ खाद उपलब्ध है, 1000 की दवा लो, तो किसान का शोषण हो रहा। हिंडन और काली जो नदी कभी जीवनदायिनी नदी जिन्हें कहते हैं, आज उनसे गांव देहात जिले सब कैंसर से पीड़ित हैं। ये एक बड़ी समस्या है। एक उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो सरकारों के द्वारा सड़कें बनाई गई और जो जमीन खुसी गई, मैं नहीं कहूंगा कि वो अधिग्रहण के तहत ली गई। पिछले इतने वर्षों में सर्किल रेट बढ़ाया नहीं, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया तो पुराने सर्किल रेट पे जमीन खोस ली गई और आज वो किसान उन सड़कों पे चढ़ भी नहीं सकता, ट्रैक्टर लेके नहीं चढ़ सकता, मोटरसाइकिल लेके नहीं चढ़ सकता, उस पर अपनी दुकान नहीं खोल सकता, कोई ढाबा नहीं खोल सकता। तो वो जिस तरीके से खोज के उद्योगपतियों को दे गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो सरकार अब जमीन का सर्किल रेट बढ़ा के जमीन अधिग्रहण करे, नहीं तो ये भी 2 तारीख का बड़ा मुद्दा है। तो आप पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में चलेगा? पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये आंदोलन 2 जुलाई को रहेगा और 2 जुलाई में जब तक समाधान नहीं होगा, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे गन्ना भुगतान की समस्या हो, चाहे किसानों की आय की समस्या हो, चाहे हिंडन नदी काली किसान की समस्या हो, जिन जनपदों में जो मुख्यतः समस्याएं हैं, चाहे कहीं मक्की का किसान है, कहीं आलू का किसान है, कहीं धान का किसान है, जहां जिस जिले में वो प्राथमिकता रहेगी। लेकिन हमारे 2 बड़े मुद्दे जो है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उन पर पूरे प्रदेश में। ये यूरिया को लेकर आपने बताया, यूरिया जो है एक मुख्य बिंदु है, लेकिन विभाग यहाँ यूरिया को नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन पुलिस पकड़ पा रही है। देखो क्या है, आपको ये माननी पड़ेगी कि विभाग द्वारा ही तो यूरिया घोटाला है, विभाग द्वारा, नेताओं द्वारा ही यूरिया घोटाला है। यूरिया की कमी नहीं है अभी, लेकिन जिस तरीके से वो ब्लैक हो रहा, वो फैक्ट्रियों में लगातार बिक रहा, सब सफेद कट्टा भी पकड़ा जा रहा, पीला कट्टा भी पकड़ा जा रहा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाना है। पुलिस का काम बिना अधिकारी के पुलिस मुकदमा नहीं लिख सकती, अधिकारी पहले ही लिखते हैं। तो जो किसानों का फिलहाल वर्तमान में शोषण हो रहा वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और 12 साल के इस महोत्सव में सरकार को किसानों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 जुलाई को बड़ा आंदोलन। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।